क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जीवन में महारत पाने का राज 2000 साल पुराने दर्शन में छिपा है? कल्पना कीजिए, आप इतने शांत और नियंत्रित हैं कि जीवन का कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? पर ऐसा नहीं है। यह स्टोइसिज्म की शक्ति है, और रयान हॉलिडे की डेली स्टोइक में आप सीखेंगे कि इसे कैसे अपनाएं। यह है कड़वा सच। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन के मालिक नहीं हैं। हम भावुक होकर प्रतिक्रिया करते हैं, बाहरी घटनाओं से घबराते हैं और तनाव को फैसले लेने देते हैं। पर क्या होगा अगर आप इस कहानी को पलट दें? क्या होगा अगर आप सिर्फ वही करें जो सच में मायने रखता है और बाकी सब छोड़ दें? यह किताब सिर्फ दर्शन के बारे में नहीं है। यह एक बेहतर सोच समझ कर जीने की व्यावहारिक गाइड है। यह किताब 3 जीवन बदलने वाले सिद्धांतों पर आधारित है। 1. दृष्टि का अनुशासन। आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही वह बन जाती है। चुनौतियों को बाधा नहीं, अवसर के रूप में देखना सीखें। 2. कर्म का अनुशासन। यह नहीं कि क्या होता है, बल्कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जानें कैसे हर स्थिति में उद्देश्य और ईमानदारी से काम करें। 3. इच्छा शक्ति का अनुशासन। जीवन मुश्किलें देगा, पर आप तय करें कि उन्हें कैसे संभालना है। ऐसा लचीलापन बनाएं कि आप शांत और केंद्रित रहें, भले ही चीजें नियंत्रण से बाहर हों। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुनिया अनिश्चित है, और बिना किसी प्रणाली के आप हमेशा खोए हुए महसूस करेंगे। स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह आधुनिक जीवन के लिए एक टूल किट है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसे इस्तेमाल करने के लिए दार्शनिक होना जरूरी नहीं। यह किताब इसे रोजाना के आसान कदमों में बांटती है, जो कोई भी अपना सकता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? खुद का सबसे शांत, सबसे अनुशासित रूप बनने के लिए? परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि नियंत्रण लेना शुरू करने के लिए? अगर आपका जवाब हां है, तो यह सारांश चूकना नहीं चाहिए। साथ रहें, क्योंकि अंत तक आपको अपना जीवन बदलने के टूल्स मिल जाएंगे, आज से ही। भाग 1। धारणा का अनुशासन। जनवरी। स्पष्टता। स्पष्टता आपके मन को समझना है। आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही जीते हैं। स्टोइकवाद में महत्वपूर्ण है नियंत्रण योग्य और अयोग्य को पहचानना। पर इसके लिए आपको खुद को शिक्षित करना होगा। बोरियत में टीवी या फोन के बजाय ज्ञान बढ़ाने में समय लगाएं। वो सीखें जो आप नहीं जानते। उद्देश्य के साथ किताबें पढ़ें। यही सीखने की कला का सार है। जैसे तूफान से उड़ान रद्द हो तो स्टाफ पर चिल्लाने से मौसम नहीं बदलेगा। इसी तरह आप अपनी ऊंचाई या जन्म स्थान नहीं बदल सकते, चाहे कितनी भी इच्छा हो। रिकवरी समुदायों में शांति प्रार्थना से लोग बदलने की शक्ति, स्वीकार करने का साहस और अंतर समझने का ज्ञान मांगते हैं। एक नशेड़ी का उदाहरण लें। उनका अतीत उनके वश में नहीं था। शायद बचपन का कोई दुखद अनुभव उन्हें नशे की ओर ले गया, पर उनका वर्तमान उनके हाथ में है। वे इस हानिकारक आदत से मुक्त होकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जैसे ही आप अतीत के पछतावे में डूबते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कदम उठाए, तो वर्तमान में इन्हीं मुद्दों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखें, आपका अतीत आपके वश में नहीं था, पर वर्तमान है। तो आज खुद को खुशी से क्यों वंचित करना चाहते हैं? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। इससे हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी शांति मिलती है। यह जीवन जीने की कला में महारत हासिल करने का पहला कदम है। मुश्किल है, पर यहीं जीवन की खूबसूरती छिपी है। शांत रहने वाले समस्याएं सुलझाते हैं, नई नहीं बनाते। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है। हर कोई इसे महसूस करता है। पर क्रोध से क्या फायदा? बेवजह गुस्सा करना कभी फायदेमंद नहीं होता। क्रोध आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपकी कमजोरी दिखाता है। गुस्से में आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिन पर बाद में पछताएंगे। क्या आपने कभी देखा है जब एक खिलाड़ी दूसरे को भड़काता है? वे प्रतिद्वंद्वी को परेशान कर उसका धैर्य तोड़ना चाहते हैं। मकसद है दूसरे को गुस्सा दिलाकर गलतियां करवाना जो उन्हें फायदा दे। यह दिखाता है कि अनियंत्रित भावनाएं फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं। गुस्से में आप नियंत्रण खो देते हैं, साफ नहीं सोच पाते और प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, महान मुक्केबाज जो लुइस कोले, उन्हें अक्सर रिंग रोबोट कहा जाता था
क्योंकि वो मैचों में पूरी तरह भावनाहीन रहते थे। उनका शांत व्यवहार विरोधियों को और डराता था, क्योंकि वो अप्रत्याशित और खतरनाक लगते थे। उनकी असली ताकत थी स्थिति को नियंत्रित करना, न कि उस पर प्रतिक्रिया देना। अब सोचें, जब कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? मन में आप सोचते होंगे, मुझे मत बताओ क्या करना है, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। हम मानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, पर अक्सर हम भावुक हो जाते हैं। अगर कोई असहमत होता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मुख्य बात है कि कुछ भी हो, हम अपनी भावनाओं को काबू में रखें। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि वही हमारी असली ताकत है। भावना सिखाती है कि हम हालात नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर हम हर स्थिति का स्पष्टता और शांति से सामना कर सकते हैं। यह है भावनात्मक अनुशासन का सार, जो न सिर्फ चुनौतियों से निपटने का बल्कि जीने का तरीका बदल सकता है। मार्च जागरूकता। क्या आप अक्सर रुककर पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या आपकी पहचान सिर्फ नौकरी, धन या दिखावे से जुड़ी है? आत्म जागरूकता यानी खुद को गहराई से समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना और जानना कि आप क्या हैं। आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं, पर खुद को कम आंकने से दूसरों से तुलना कर उदास हो सकते हैं। दूसरी ओर, खुद को ज्यादा आंकना भी उतना ही हानिकारक हो सकता है। अवास्तविक उम्मीदें रखना अहंकार को बढ़ाता है और असफलता पर निराशा लाता है। हमारा अहंकार अक्सर हमें गुमराह करता है। यह हमें कुछ ऐसा समझाता है जो हम नहीं हैं, हमारे सच्चे स्वरूप से अंधा कर देता है। अहंकार में जीने वाले लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, विकास की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। नतीजतन वे ठहर जाते हैं, कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। जागरूकता सिर्फ अपने बारे में जानना नहीं है, यह अपने विचारों, कार्यों और वर्तमान क्षण के प्रति सचेत रहना भी है। जागरूकता की जड़ वर्तमान में है। यह अभी के क्षण में जीने के बारे में है। बीता कल गया, उसकी चिंता करना बेकार है। भविष्य पर ध्यान देना भी व्यर्थ है, क्योंकि वह अनिश्चित है। आपका नियंत्रण सिर्फ वर्तमान क्षण पर है। यही जीवन घटता है, यही आप बदलाव ला सकते हैं। स्टोइकवाद में बदलने योग्य और अयोग्य चीजों को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्टता शांति लाती है और आपको सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। जागरूकता से आप खुद को समझते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। तो खुद से पूछें, क्या आप सचेत हैं या अहंकार और परिस्थितियां आपको चला रही हैं? नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका जीवन, चुनाव आपका है। अप्रैल का निष्पक्ष विचार। किसी भी स्थिति में तार्किक सोच महत्वपूर्ण है, न कि भावनात्मक या लगाव पर आधारित। ये आपको स्थिति को निष्पक्ष देखने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। यही सकारात्मक जीवन जीने और नकारात्मकता से बचने का सार है। हमारी इच्छाएं अक्सर हमें गुलाम बना लेती हैं, हम पर नियंत्रण कर लेती हैं और हम बिना सोचे काम करने लगते हैं। सेनेका ने कहा, कुछ न चाहो और तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति होगी, यानी सच्ची ताकत अंतहीन इच्छाओं से मुक्त होने में है। उदाहरण के लिए, पैसे को लें। धन की खोज आपको उनका गुलाम बना सकती है जिनके पास यह है। प्रसिद्ध फैशन फोटोग्राफर बिल कनिंघम पर विचार करें। जब पूछा गया क्यों उन्होंने पत्रिकाओं से पैसे लेना बंद किया, उन्होंने कहा, अगर आप उनका पैसा नहीं लेते, वे आपको नहीं बता सकते क्या करना है। यह सरल लेकिन गहन कथन स्वतंत्रता और निष्पक्ष सोच के महत्व को उजागर करता है। रोमन दार्शनिक सिसरो से एक बार पूछा गया कि वो एक ही विषय पर अलग अलग समय में अलग राय क्यों रखते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कोई नई संभावना या दृष्टिकोण दिखता तो वो अपना मत बदलने से नहीं डरते थे, चाहे वो उनके पुराने विचारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस लचीलेपन ने उन्हें आजादी और विकास का एहसास दिया।
सच तो यह है कि अपना मत बदलना गलत नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और अपराध बोध या पछतावे का बोझ लिए बिना आगे बढ़ें। गलतियां बढ़ने के मौके हैं, बोझ नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन को स्पष्टता और निर्लिप्तता से देखें, भावनाओं और इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त रहें। ऐसा करने से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, सच्चाई से जी सकते हैं और निष्पक्ष सोच की आजादी को अपना सकते हैं। भाग 2, कर्म का अनुशासन। मई सही कार्य। आप किसी स्टोइक को उसकी दिखावट से नहीं पहचान सकते। वे न तो भिक्षुओं जैसे कपड़े पहनते हैं, न ही बैंकरों जैसे महंगे सूट। एक स्टोइक को उनके चरित्र और कार्यों से पहचाना जाता है। आपकी सोच आपके सिद्धांतों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है, पर सही कार्य ही तय करेंगे कि आप उन्हें पाएंगे या नहीं। किसी भी कौशल में महारत पाने के लिए सही कदम और निरंतर अभ्यास जरूरी है। कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड ने एक युवा कॉमेडियन ब्रैड इसहाक को एक सलाह दी। उन्होंने कैलेंडर रखने और जिस दिन ब्रैड जॉक लिखे उस पर एक्स लगाने का सुझाव दिया। प्रगति का यह सरल ट्रैकिंग दर्शाती है कि महारत निरंतर अभ्यास से आती है। समय के साथ काम आसान हो जाता है और आदत स्वाभाविक बन जाती है। मुख्य बात है पहला कदम उठाना। एक बार शुरू करने पर आदत गति पकड़ लेती है और एक बार आदत बन जाने पर उसे तोड़ना नहीं चाहिए। सही कार्य करना आपको बेहतर व्यक्ति बनाता है। दया, कृतज्ञता और सकारात्मकता ऐसे गुण हैं जो स्वाभाविक होने चाहिए। अगर वे नहीं करते तो तब तक अभ्यास करें जब तक वे न करें। स्टोइसिज्म दर्शन का सपना देखना नहीं है, यह दार्शनिक जीवन जीने के बारे में है। सकारात्मकता को आदत बनाएं और रोजाना इसे लागू करें। उदाहरण के लिए, अच्छा दिन चाहते हैं तो अच्छे काम करें। जैसा हमने बार बार कहा, स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान देना। जब कुछ गलत हो या कोई आपको चोट पहुंचाए, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक रूप से आप बदला लेना चाह सकते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। गुस्से या बदले से समस्याएं हल नहीं होती, यह और समस्याएं पैदा करता है। इसके बजाय दयालुता से क्यों न जवाब दें? नकारात्मकता का सामना करते समय करुणा और समझ से काम लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप स्थिति से ऊपर उठने के लिए मजबूत हैं। सही कदम उठाकर सदाचार और आत्म अनुशासन से आप खुद को सुधारते और दूसरों को प्रेरित करते हैं। स्टोइकवाद सिखाता है कि हमारे कर्म हमें परिभाषित करते हैं। सही कर्म के अभ्यास से हम अपने मूल्यों से जुड़कर सार्थक जीवन जीते हैं। समस्या, समाधान, बाधाएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है। समस्याएं नहीं, उनसे निपटने का तरीका हमें दुख देता है। स्टोइक मानसिकता हर कार्य के लिए बैकअप प्लान रखती है। मर्फी का नियम, जो गलत हो सकता है वह होगा, पर स्टोइक असफलता में भी अवसर देखता है। इसलिए स्टोइक अनपेक्षित समस्याओं का भी समाधान खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मित्र धोखा दे तो क्या करें? आपकी बैकअप योजना क्या है? विश्वासघात पर अटकने के बजाय कारण समझें और माफ करें। या मान लीजिए आप जेल में पड़ जाते हैं। पछतावे में डूबने के बजाय बेहतर इंसान बनने का मौका क्यों न लें? स्टोइक मानसिकता अपनाकर हम रोजमर्रा की समस्याओं से बेहतर निपट सकते हैं और चुनौतियों को विकास के अवसर में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और तकनीकी खराबी से सारी फाइलें गायब हो जाती हैं। खुद को कोसने या निराश होने के बजाय आप फिर से शुरू करते हैं और इस बार और बेहतर करने का लक्ष्य रखते हैं। यही है स्टोइक समस्या समाधान का सार। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देना और बाधाओं को सुधार का अवसर बनाना। स्टोइकवाद सिखाता है कि समस्याएं रुकावटें नहीं, बल्कि दृढ़ता, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करने के मौके हैं। शांत और तार्किक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना करके हम न सिर्फ समस्याएं सुलझाते हैं, बल्कि खुद भी मजबूत होते जाते हैं। जुलाई कर्तव्य। हम सब इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ जन्मे हैं। हम में से हर एक की भूमिका अनोखी है और जब हमारा वक्त पूरा होता है तो हम अपने प्रभाव को पीछे छोड़ जाते हैं। हर किसी का नजरिया अलग होता है, पर हमारी साझा प्रेरणा और लक्ष्य हमें एकजुट करते हैं।
यहां तक कि जिन्हें हम बुरा मानते हैं उन्हें भी कोई पसंद करता है। अक्सर गलत करने वाले अपनी गलतियां बहुत देर से समझते हैं। स्टोइक मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है अच्छे इंसान बनकर जीना, हमारा कर्तव्य है अच्छाई करना और बुराई से दूर रहना। यह सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत कठिन है। अच्छाई करना हमेशा सीधा साधा नहीं होता। रोज हम परीक्षा, लालच, नफरत, गुस्सा और स्वार्थ का सामना करते हैं। अच्छाई के मौके कम हैं और अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि बुराई सिर्फ अपराधी से ही नहीं होती। गुलामी, नरसंहार या स्कूल शूटिंग में लोग चुप रहकर अपराधी बने। तो आप क्या सोचते हैं? कितनी बार आपने हिंसा या बदमाशी देखी और चुप रहे? कितनी बार आपने सोचा, यह रोकना मेरा काम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? स्टोइकवाद सिखाता है कि हमारा कर्तव्य सिर्फ गलत से बचना नहीं है, यह सही के लिए खड़े होने के बारे में है, चाहे वह असुविधाजनक हो। यह समझना है कि हर छोटी दया, हर न्याय का समर्थन बेहतर दुनिया बनाता है। अगली बार जब आप कुछ बदल सकें तो पूछें, यहां मेरा कर्तव्य क्या है? क्योंकि अंत में यह सिर्फ अच्छा होने के बारे में नहीं है, यह अच्छा करने के बारे में है। अगस्त, व्यावहारिकता पूर्णता कार्य की दुश्मन है। कितनी बार आपने सही पल का इंतजार किया जो कभी नहीं आया? अधिकांश लोग इंतजार में जीते हैं, अपने लक्ष्य या इच्छाएं भूल जाते हैं। हम अपने लिए शर्तें रखते हैं, अगर यह हो तो मैं वह करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोचें और हिचकिचाएं। आप सोच सकते हैं, अगर एक हफ्ते की छुट्टी मिले तो मैं गंभीरता से काम करूंगा, या अच्छे जूते होते तो व्यायाम शुरू कर देता। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता, तो इसका इंतजार करना छोड़ दें। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सही समय है जो आपके पास है। सही जगह का भी इंतजार न करें, क्योंकि आप पहले से ही सही जगह पर हैं। अपने मन में जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उस पर ध्यान दें और वहीं से शुरू करें। नेल्सन मंडेला को उदाहरण के रूप में लें। जब वे जेल में थे, उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया था। उन्हें शौचालय के लिए बाल्टी दी गई, छोटी कोठरी में रखा गया और साल में सिर्फ 30 मिनट के लिए एक मुलाकाती की अनुमति थी। लेकिन मंडेला अपने साथी कैदियों के लिए एक आदर्श बन गए। फिट रहने के लिए वे अपनी कोठरी में शैडो बॉक्सिंग और रस्सी कूदने का अभ्यास करते थे। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी अपनी आत्मा को टूटने नहीं दिया। वह अक्सर साथी कैदियों को याद दिलाते थे कि कठिन समय में भी अपनी पहचान न खोएं। मंडेला की कहानी सिखाती है कि बाहरी घटनाएं हमारा जीवन न तय करें, बल्कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। व्यावहारिकता है जो है, जहां है उससे बेहतरीन बनाना। सही पल, जगह या उपकरण की प्रतीक्षा छोड़ें, अभी शुरू करें जो है उससे। जीवन संभालें, क्योंकि अंत में पूर्णता नहीं, प्रगति मायने रखती है। भाग 3, इच्छा शक्ति का अनुशासन। सितंबर, साहस और लचीलापन। क्या आपने सुना है, जो नहीं मारता मजबूत बनाता है? फ्रेडरिक नीत्शे ने यह बहुत पहले कहा था, पर आज भी उतना ही सटीक है। कैदी मानते हैं कि दुर्भाग्य, पीड़ा और कठिनाई सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, ये मजबूत, बुद्धिमान और अधिक लचीला बनने के अवसर हैं। चुनौतियां हमें निखारती, साहस बढ़ाती और इच्छा शक्ति मजबूत करती हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आईं, याद रखें, वे सजा नहीं, सबक हैं। वे सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने के अवसर हैं। कठिन अनुभवों से मिले सबक अक्सर भविष्य में अमूल्य साबित होते हैं। उदाहरण के लिए केटो द यंगर को लें। उनके पास सब कुछ था, धन, यश, सुख सुविधा, फिर भी वे नंगे पैर चलते और साधारण खाना खाते थे। वे ऐसे रहते थे जैसे कठिनाइयों के लिए तैयारी कर रहे हों, मानो उनकी किस्मत कभी भी पलट सकती हो। हम भी इसी तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं। असुविधा और कठिनाई स्वीकार कर हम लचीलेपन और सहनशक्ति का निर्माण करते हैं। कई लोग विभिन्न कारणों से कठोर प्रशिक्षण लेते हैं। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी में अपनी शारीरिक सीमाएं बढ़ाते हैं। साधु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए घंटों ध्यान लगाते हैं। यहां तक कि गौतम बुद्ध ने
विलासिता छोड़कर ज्ञान पाने के लिए वर्षों तक उपवास और तपस्या की। उनकी कठिनाइयों ने न सिर्फ इच्छा शक्ति बढ़ाई, बल्कि वो ज्ञान भी दिया जो उन्होंने दुनिया से साझा किया। स्टोइकवाद सिखाता है कि दृढ़ता और लचीलापन जन्मजात नहीं, बल्कि विकसित किए जा सकते हैं। चुनौतियों और असुविधा को स्वीकार कर हम जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार होते हैं। हर कठिनाई हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा है और हर परीक्षा हमें मजबूत बनाती है। अगली बार कठिनाई का सामना करें तो सोचें, इससे मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं। अंत में, कठिनाई नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती है। अक्टूबर, सद्गुण और दया। आत्मविकास महत्वपूर्ण है, पर कई लोग इसे समझते नहीं। जो समझते हैं उनका लक्ष्य सरल है, बेहतर बनना, आज को कल से बेहतर बनाना। आत्मविकास के इच्छुक लोग नई आदतें, सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सब के पीछे क्या है? क्या आप सीमाएं जांचने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए 6 पैक बना रहे हैं? क्या आप जुनून के लिए काम करते हैं या नफरत वाली नौकरी में खुद को घसीटते हैं? क्या आप सोमवार से डरते और सिर्फ सप्ताहांत के लिए जीते हैं? आपके कार्यों को क्या प्रेरित करता है? जीवन में चुनौतियां आने पर उनसे भागे नहीं। याद रखें, प्यार नफरत से ज्यादा मजबूत होता है। उड़ान रद्द होने पर चिल्लाने के बजाय कर्मचारियों की बात क्यों न सुने? उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। सोचें, अगर कोई मुझ पर चिल्लाए तो मुझे कैसा लगेगा? बाहरी घटनाएं नहीं, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप कठोर व्यवहार नहीं चाहते तो दूसरों के साथ क्यों करें? दया और सदाचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे सार्थक जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण हैं। स्टोइकवाद सिखाता है, सच्ची ताकत कठिन समय में दूसरों से व्यवहार में है। दयालुता और सदाचार का अभ्यास करके हम अपना जीवन सुधारते और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अगली बार चुनौती का सामना करें तो सोचें, मैं दया और ईमानदारी से कैसे जवाब दूं? क्योंकि अंत में यह आपके साथ क्या होता है नहीं, बल्कि आप कैसे कार्य करते हैं, यह मायने रखता है। नवंबर, स्वीकृति। ज्यादातर लोग दुखी हैं क्योंकि वे अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि खुश रहने के लिए हमें चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखना चाहिए। परिस्थितियां स्वभाव से अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उन्हें इस आधार पर नाम देते हैं कि वे हमें फायदा या नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ स्टोइक अभ्यासी इस विचार को और आगे ले जाते हैं। वे सिर्फ स्वीकार करने के बजाय हमें घटनाओं को गले लगाने और प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस अवधारणा को अमोर फाती या भाग्य का प्रेम कहा जाता है, जो नीत्शे द्वारा समर्थित दर्शन है। यह सिर्फ स्वीकार करना नहीं, बल्कि हर घटना को अच्छी या बुरी संजोना है। उदाहरण के लिए, तूफान ने आपको परेशान करने के लिए आपकी उड़ान रद्द नहीं की। यह बस एक घटना है जो हुई। महत्वपूर्ण है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप एयरलाइन कर्मचारियों पर बरसेंगे या धैर्य और शालीनता से स्थिति संभालेंगे? जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने से आप भविष्य की कठिनाइयों को आसानी से झेलने का लचीलापन विकसित करते हैं। स्वीकृति निष्क्रिय समर्पण नहीं है, यह वर्तमान में शांति पाना और मानना है कि हर अनुभव आपके विकास में योगदान देता है। स्वतंत्रता सिखाती है कि सच्ची आजादी अनियंत्रित चीजों को छोड़कर अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने से आती है। स्वीकृति का अभ्यास करके हम दुख कम करते और गहरे संतोष व आनंद के लिए खुद को खोलते हैं। अगली बार जब जीवन चुनौती दे तो सोचें, क्या मैं इसे कृतज्ञता से स्वीकार कर सकता हूं? अंततः आपके साथ क्या होता है नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया आपके जीवन को परिभाषित करती है। नैतिकता पर दिसंबर चिंतन। हर दिन ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। अगर यह सोच सच में दिल में उतर जाए तो आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। क्या आप वो सब करेंगे जो आप टालते आए हैं? क्या आप वो सब कहेंगे जो आप कहना चाहते थे, जैसे परिवार से अपना प्यार जताना? इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है खुद को युद्ध जाते सैनिक की जगह रखना। जाने से पहले सैनिक सब काम निपटा लेता है क्योंकि वापसी की गारंटी नहीं होती। सैनिक प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, प्यार जताते हैं और हर पल का मजा लेते हैं। वे हर पल को संजोते हैं क्योंकि यह उनका आखिरी पल हो सकता है। तो खुद से पूछें, क्या आप एक सैनिक की जगह खुद को रख सकते हैं? कल्पना करें कि आपको 1 करोड़ रुपए मिले हैं, पर एक शर्त है,
आधी रात तक यह पैसा गायब हो जाएगा। आप इसे कैसे खर्च करेंगे? क्या आप नए कपड़े खरीदेंगे, किसी महंगे रेस्तरां में खाना खाएंगे, अपने सपनों की जगह की यात्रा करेंगे, या शायद एक नई कार खरीदेंगे? यह जानकर कि पैसा गायब हो जाएगा, आप हर पैसा समझदारी से खर्च करेंगे। अब इस पैसे को 25 पैसे के सिक्के से बदल दें। हर दिन हमें मिलते हैं 24 घंटे। हम समय से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, पर सच्चाई यह है कि समय कहीं अधिक कीमती है। एक बार जाने पर यह वापस नहीं आता, पैसे की तरह नहीं जो फिर कमाया जा सकता है। स्टोइकवाद हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। कर्मों की नैतिकता और समय की सीमा पर ध्यान देकर हम सही प्राथमिकताएं तय करना सीखते हैं। हर दिन एक उपहार है और इसे कैसे बिताते हैं वही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। तो खुद से पूछें, क्या मैं आज का पूरा उपयोग कर रहा हूं? क्योंकि अंत में यह समय की मात्रा नहीं बल्कि उसके उपयोग की बात है। और अब हम इस सारांश के अंत में पहुंच गए हैं। आइए स्टोइक जीवन क्या टालें, क्या सुधारें और आंतरिक शांति के लिए क्या करें, इस पर विचार करें। इन महत्वपूर्ण सबकों को दोहराएं ताकि कोई जरूरी बात न छूटे। इस किताब में आपने जाना है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। आपने यह सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को हावी न होने देने का महत्व क्या है। संतुलित रहना और आंतरिक शांति बनाए रखना स्थिर जीवन की नींव है। सच्ची खुशी, जैसा कि आपने देखा, अंदर से आती है। यह बाहरी ताकतों या आपके आसपास की अराजकता पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, विशेषकर उन पर जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। सच्चाई ये है कि आपकी खुशी और मन की शांति पूरी तरह आपके हाथ में है। आप खुशी या दुख के साथ जीने का चुनाव कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। यहां सीखे गए सबक साझा करने के लिए हैं, भाषणों से नहीं बल्कि अभ्यास से। अपने चरित्र और कर्मों से दूसरों को प्रेरित करें। यह आपकी यात्रा का केवल आरंभ है। आपने क्या सीखा है उसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करें। हर दिन इस किताब का एक हिस्सा पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि साहस से सामना करना चाहिए। लगातार अभ्यास और सच्ची प्रेरणा से आप अपने लक्ष्य पा सकते हैं। कुछ भी आपकी मन की शांति या मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। कोई आपको स्टोइक बनने से नहीं रोक सकता। रयान हॉलिडे के द डेली स्टोइक के इस सारांश के लिए धन्यवाद। याद रखें, सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों या धन से नहीं है। यह मन पर नियंत्रण, भावनाओं का प्रबंधन और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान देकर आप शांति और पूर्णता पा सकते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री के लिए जुड़े रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें और याद रखें, बदलाव की शक्ति आप में है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।